हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में आज हम 21 फरवरी 2024 का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार आज के करंट अफेयर हैं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में हम इतिहास के स्पेशल हलवा प्रश्न करेंगे और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर दिन का करंट जरूर देखा कीजिए। रोज का करंट देखते हैं तो आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो या व्यापम की तैयारी कर रहे हो, उसके हर स्टेज से आप कॉन्फिडेंट रहते हो कि हाँ अब आप ये कर लोगे। पहला क्वेश्चन है आज का, श्री सैयद हैदर रजा पुरस्कार किसको दिया? श्री सैयद हैदर रजा पुरस्कार के चित्रकार हैं, ये किसको दिया है? आज खजुराहो नृत्य महोत्सव हो रहा है हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में। 50वां नृत्य महोत्सव हो रहा है और यहाँ पर आज रूपंकर कला के पुरस्कार दिए गए थे। तो उसी श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया है। श्री सैयद हैदर रजा किसको दिया गया? झुमुक दास, कमताबाई, अनूप सेभारे या सभी को? तो जो सैयद हैदर राजा पुरस्कार दिया है वो झुमुक दास को दिया है। किसको? झुमुक दास को दिया। और भी बहुत सारे प्राइज दिए हैं, सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। सुश्री कमताबाई को देव कृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार दिया। याद रखना किसको? सुश्री कमताबाई। कमताबाई हैं ये भील पिथौरा गातला देव के लिए। भोपाल को भील पिथौरा गातला देव, मतलब ये कामताबाई भोपाल की हैं और इनको भील पिथौरा गातला देव के लिए देव कृष्ण जटाशंकर जोशी पुरस्कार मिला। अगला है रोशनी श्याम भोपाल, इनको हिरन और उसके बच्चे की चित्रकारी के लिए मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार मिला। मुकुंद सखाराम भांड पुरस्कार किसको मिला? रोशनी श्याम भोपाल को मिला। श्री झमुकदास मानीकरी भोपाल को क्या मिला? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, सैयद हैदर राजा पुरस्कार मिला था। झुमुकदास मानिकपुरी भोपाल को सैयद हैदर राजा पुरस्कार मिला। किसके लिए? इनकी रचना थी अनटाइटल 6, उसके लिए। अनूप सेवहरे ये ग्वालियर के हैं और इनको दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर पुरस्कार मिला। कौन सा? देवलालीकर पुरस्कार किसको मिला है? अनूप सेवहरे को मिला है। कहाँ के हैं? ग्वालियर के। बलवंत सिंह भदौरिया ये भी ग्वालियर के हैं और इनको जगदीश स्वामीनाथन पुरस्कार मिला। उमेंद्र शर्मा जो कि ग्वालियर के हैं, इनको शिव साधना फर्स्ट के लिए विष्णु चिचलांकर पुरस्कार मिला जो कि चित्रकारी के लिए है। अनुराग जड़िया ग्वालियर को यात्रा 2 के लिए श्री नारायण बेंद्रे पुरस्कार मिला। नारायण श्रीधर बेंद्रे पुरस्कार मिला। दिव्या व्यास खरगोन को भय प्रकट कृपाला के लिए रघुनाथ कृष्ण राव फड़के पुरस्कार मिला। शिखा गोयल इंदौर की हैं और इनको राम मनोहर सिन्हा पुरस्कार मिला। अक्षय साकला देवास को वाई आई एम सो क्यूरियस के लिए, वाई आई एम सो क्यूरियस ये एक रचना है, इसके लिए लक्ष्मी शंकर राजपूत पुरस्कार दिया। ये रूपंकर पुरस्कार है, नाम आप लोगों ने पहली बार सुने होंगे लेकिन ये रूपंकर है। कुछ भी व्यापम के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये पूरे आपको करवा दिए हैं। 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ अवसर पर पद्मश्री रंजना गौहर की कोरियोग्राफी में ओडिसी नृत्य की प्रस्तुति दी गई। ये भी आपको याद रखना है कि ये जो रंजना गौहर हैं ये किस नृत्य की कलाकार हैं? तो ये ओडिसी नृत्य की कलाकार हैं, याद रखिएगा। अभी हम खजुराहो का कौन सा नृत्य महोत्सव मना रहे हैं? 50वां मना रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला अगला है इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री यादव ने खजुराहो नृत्य समारोह के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक सोपान एवं कॉफी टेबल बुक बुंदेलखंड का भी लोकार्पण किया। ये पूछ सकते हैं, ये सोपान नामक जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? तो खजुराहो नृत्य समारोह पर आधारित है। या पूछ सकते हैं जो कॉफी टेबल बुक बुंदेलखंड है वो किस पर आधारित है? तो वो खजुराहो नृत्य समारोह पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 50वें खजुराहो नृत्य महोत्सव में कितने कथक नृत्यकारों ने एक साथ नृत्य कर गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाया? 1456, 1483, 1484 या 1489? तो इसमें 1484 कथक नृत्यकारों ने, मतलब 1484 लोगों ने एक साथ नृत्य किया एक ही ताल पर। ताल है राग बसंत। राग बसंत ताल पर एक साथ एक ही लय में डांस कर गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है, हमारे खजुराहो में बनाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी थोड़े दिन पहले 1282 तबला बजाए थे तानसेन समारोह में और ये खजुराहो उत्सव में 1484 लोगों ने कथक नृत्य किया है।
तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में रच दिया है। 1900 ये जो खजुराहो को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया था? 1986 में किया था। खजुराहो उत्सव कब से मनाया जा रहा है? 1975 से मनाया जा रहा है। सुप्रसिद्ध नृत्य गुरु श्री राजेंद्र गंगानी की कोरियोग्राफी, मतलब ये जो 1484 नृत्य लोगों ने एक साथ किया है, तो इसमें कोरियोग्राफी किसकी थी? राजेंद्र गंगानी की थी। ये एक नृत्यकार है, ये भी याद रखिएगा, या कोरियोग्राफर है या नृत्यकार हैं। तो ये राजेंद्र गंगानी ने इन 1484 लोगों को नृत्य करना बताया था, नृत्य करना सिखाया था, और कथक पर इन लोगों ने एक साथ प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड में नाम बनाया। इन्होंने 20 मिनट की प्रस्तुति दी थी। जो ये राग बसंत की लय पे जो 1400 लोगों ने जो प्रस्तुति दी थी, वो एक साथ 1484 लोगों ने वो 20 मिनट की प्रस्तुति दी थी। कितने की? 20 मिनट की। उल्लेखनीय है, विश्व संगीत नगरी ग्वालियर में 1.5 माह पहले ही तानसेन समारोह के अंतर्गत ताल दरबार में कार्यक्रम में एक साथ 1282 तबला वादकों ने गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड बनाया था। तो याद रखिएगा, तबला वादकों ने कब बनाया था गिनीज बुक में? मतलब कितने तबला वादकों ने बनाया था तानसेन समारोह में? 1282 तानसेन समारोह में बनाया था। और खजुराहो समारोह में किसने बनाया है? कथक नृत्य करके बनाया है 1484 लोगों ने। ये 1484 हैं और ये 1282 हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कहाँ होगा? उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर या भोपाल? तो ये होगा उज्जैन में 1 और 2 मार्च को क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन होगा। इन्वेस्टर समिट भी उज्जैन में ही होने वाली है इस बार। और नवीन निवेश की संभावनाओं को देखते हुए ये सम्मेलन हो रहा है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, ये हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की ई बुक है। इसकी प्राइस 25 रुपये है। 25 रुपये में आपको इसकी PDF मिलेगी। इसमें 1000 प्लस फैक्ट है, हर दिन का करंट है। इसमें 1 जनवरी के करंट के MCQ, 2 जनवरी के करंट के MCQ, इसका कंटिन्यू इसके MCQ दिए गए हैं। इससे आपको पूरा जनवरी का करंट तैयार हो जाएगा। और ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित इनको कवर किया गया है। हस्त निर्मित मानचित्र हैं, बुलेट फॉर्म का यूज़ किया है, टेबल का यूज़ किया है, जिससे आपको जो अच्छे से जो है फैक्ट क्लियर हो सके। पूरा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये सिलेबस के जो टॉपिक हैं, हर टॉपिक को कवर किया गया है। और टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं। भारत में कहीं भी रहते हो आप इसको मंगा सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अपना नंबर भी मेरे पास सेव करा दीजिए आप लोग, हाय लिख कर सेव इट करके, तो उससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। ये नोट्स के साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है, जहां हम आपकी तैयारी कराते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में करंट अफेयर्स की PDF दी जाती है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आने वाली है। सितंबर में इसका एग्ज़ाम है, जो कि कैलेंडर आने वाला है, उसमें आपको कन्फर्म हो जाएगा। और मुश्किल से 180 दिन आपको मिलेंगे। 180 दिन में आप क्या तैयारी कर सकते हो, आज मैंने रणनीति भी बनाई थी उसकी, तो वो देखिएगा। और आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स भी ले सकते हैं। सुपरवाइज़र के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे फैक्ट कवर है। उसका चार्ज सुपरवाइज़र का 1399 है प्लस 100 रुपीज़ है। तो आप हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स भी ले सकते हैं। साथ में ये MPPSC मेंस के पेपर 4 पार्ट B की सबसे पहले बुक आ रही है हमारे नए सिलेबस की, जल्द ही आपके सामने उपलब्ध होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्मला भूरिया जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में, इन्होंने साइबर सखी प्रशिक्षण का शुभारंभ कहाँ पे किया? माध्यमिक विद्यालय में, आंगनवाड़ी केंद्र में, उच्च शिक्षण संस्थान में? कहाँ पर किया है? तो इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थान में किया है, याद रखिएगा। निर्मला भूरिया ने साइबर सखी प्रशिक्षण का शुभारंभ उच्च शिक्षण संस्थान में किया। और इस शुभारंभ करते हुए ये भी कहा है कि इससे बेटियों को साइबर अपराध से बचाया जा सकता है। और इन्होंने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान में इसकी आधारशिला रखी। सुश्री भूरिया द्वारा साइबर सखी पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। अगर आपसे पूछें कि मध्य प्रदेश की जो महिला आयोग की सचिव कौन है, तो मध्य प्रदेश महिला आयोग की सचिव हैं तृप्ति त्रिपाठी। ये आपको सुपरवाइजर में भी पूछा जा सकता है और आपको MPPSC में भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ पे किया इन्होंने साइबर सखी प्रशिक्षण का आरंभ? जो उच्च शिक्षण संस्थान है वहाँ पर किया।
अगला क्वेश्चन है पीएम ऊषा योजना कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ कहाँ पे हुआ? शहडोल, रीवा, मंडला या बालाघाट? तो जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, जिसको पीएम ऊषा अभियान बोलते हैं, तो उसका पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो शहडोल में हुआ था। शहडोल में समूहनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय है, वहां पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान का शुभारंभ वर्चुअल रूप से मोदी जी ने किया है। किसने किया है? मोदी जी ने किया है। और इसमें इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों एवं नागरिकों द्वारा सुना जाएगा। मतलब ये जो कार्यक्रम है मोदी जी का, इसको मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोगों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा सुना जाएगा। और इसका जो शुभारंभ है वो कुटीर ग्राम उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया। ये भी याद रखिएगा, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्री कौन है? दिलीप जायसवाल हैं। और ये जो पीएम ऊषा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ है? शहडोल के पंडित शंभुनाथ विश्वविद्यालय में हुआ है। अगला क्वेश्चन है सतना वनमंडल की कितने हेक्टेयर भूमि के वनाच्छादन के लिए हाल ही में एमओयू हुआ है? तो सतना वनमंडल की लगभग 600 हेक्टेयर भूमि के लिए वनमंडल, सतना जो वनमंडल है वहां पर ये एमओयू हुआ है कि यहाँ इस भूमि पर वन आवरण किया जाएगा, यहाँ पर वन लगाए जाएंगे। कहाँ, किस वनमंडल की है? सतना वनमंडल की है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल और हार्टफुलनेस संस्थापक पद्म भूषण श्री कमलेश डी पटेल ने ये एमओयू किया। याद रखिएगा किस किस के बीच हुआ है? ये हमारे जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं शुक्ल, और हार्टफुलनेस एक संस्थान है, उसके संस्थापक हैं कमलेश डी पटेल, उनके बीच ये हुआ है। वन भवन में वन विभाग, वन समिति और हार्टफुल संस्थान के बीच 617 हेक्टेयर भूमि में वन आच्छादन के लिए एमओयू हुआ है। कहाँ की? सतना वन मंडल की। किस जिले को बनाना हब बनाया जाएगा? बुरहानपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट? तो बुरहानपुर को केले का हब बनाया जाएगा या बनाना हब बनाया जाएगा। इसके पूरा डाटा, इसमें कितना उत्पादन होता है, महिलाओं को कितना रोजगार मिलता है, मध्य प्रदेश कितना उत्पादन करता है, कितना निर्यात करता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, वो उससे आपको पूरा इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब हम करते हैं चलते चलते हमारे हलवा प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाता है? पिटक। पिछले जनवरी के एक से 31 जनवरी तक के हलवा प्रश्न अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 रुपये में उसकी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, साथ में 25 रुपये में पूरे जनवरी के करंट की पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या कहलाता है? पिटक कहलाता है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? चैत्य मंडप कहलाता है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? आजीवक जो पंथ है उसका प्रवर्तक है मक्खाली घोषाल। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है ऋषभदेव। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। जैन धर्म तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? कल्प सूत्र में मिलता है। सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था? 9वीं शताब्दी में हुआ था। अब ये आज का प्रश्न जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस राज्य सरकार ने गुप्तेश्वर वन को, मतलब उस किस राज्य के गुप्तेश्वर वन है जिनको हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। करंट का क्वेश्चन एग्जाम में आने की 100% संभावना है। अगर आपको इसको गूगल पे सर्च करना है तो आपको सर्च करना है गुप्तेश्वर वन। अगर गुप्तेश्वर वन डालेंगे तो ये कहाँ पर है ये आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।